साथियों, आज बहुत खुशी से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और बहुत माने ये एक शानदार प्रोग्राम है, शानदार कैलकुलेशन है, शानदार अभियान जो है, प्लान जो है। बहुत सारे नए साथी हैं जो 1 महीना हुआ है, 15 दिन हुआ है या 2 महीना हुआ है या 3 महीना हुआ है। बहुत सारे ऐसे भी साथी हैं जो 6 महीने हो गए, इसके बावजूद भी वो जब प्लान देने जाते हैं, तो उनके साथ समस्या ये होती है कि सर बात कैसे शुरू की जाए? बातें कैसे शेयर की जाए? तो ये प्लान मैंने इसी हिसाब से मैंने इस प्लान को लिया है और मेरी आवाज़ क्लियर है सभी साथियों को? चलिए, मैं आज के इस पाठशाला में हमें क्या शानदार जानकारी मिल सकता है, तो आपके सामने मैं लेके आता हूँ। सभी रिस्पेक्टेड मेरे मेंबर्स, मेरे यूट्यूब चैनल के मेंबर्स, सभी साथियों को मैं वेलकम करता हूँ एक बार पुनः। और जैसे कि मेरा चैनल है आरसीएम डायमंड बालाजी। आप नीचे देखिए एक लाल अक्षरों में, जो लोग यूट्यूब में देख रहे हैं, लाल कलर में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसको थोड़ा-सा उँगली से टच कर दीजिए। आपके कमेंट और सजेशन, मतलब जो आपके सजेशन रहता है, इससे हम और बेहतर बनने में मदद करेगा। आप अपने कमेंट्स जारी रखिएगा और आइए आज हम जानते हैं कि शानदार चीज़ें कैसे क्या है। साथियों, एक चीज़ और बता दूँ मैं, जितने भी यूट्यूब में मेरे साथी लोग हैं, बहुत सारे कॉल्स आते थे और अभी एक किसी कारण से मुझे नंबर चेंज करना पड़ा, तो मेरा नया नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा है। आप लोगों से निवेदन है और कोई भी साथी से मैं निवेदन करूँगा, स्क्रीन पे सर प्लीज़ स्क्रीन पे बिल्कुल टच ना करें। जी। चलिए, आप लोगों के सामने इतना शानदार प्रोग्राम लाने के लिए मैंने बहुत मेहनत किया है थोड़ा-सा। चलिए देखते हैं हमारे बीच में क्या-क्या हो सकता है, आज हम क्या सीखने वाले हैं। हम आज सीखने वाले हैं आरसीएम अभियान के बारे में। आरसीएम एक ऐसा अभियान है, आरसीएम के प्लान कैसे दिखाएँ? कैसा अभियान है और कैसे प्लान दिखाना शुरू करें? कैसे हम किसी को बता सकते हैं? शुरुआत कैसे कर सकते हैं? पूरी बारीकी से जानकारी आपको मिलेगा और मैं तो निवेदन करूँगा कि जितने भी नए साथी हैं, आप खुद कुछ मत बताइए, किताब लेके जाइए, प्रोडक्ट डेमो किट लेके जाइए और ये वीडियो चालू कर दीजिए उनको। चलिए देखते हैं, आरसीएम मेंबरों के लिए, नए मेंबरों के लिए वरदान है, मैं ये मानता हूँ, बहुत शानदार ये प्लान है। कुछ विशेष बातें आपको जब भी आप कहीं प्लान देने जाते हैं, कहीं जब आप प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हैं, जब आप किसी को समझाने जाते हैं इस अभियान के बारे में, तो विशेष बातें ज़रूर ध्यान रखें। सबसे पहला, जिनको आप अभियान को समझाने जा रहे हैं या जिनको आप अभियान समझाना चाहते हैं, वो अनुकूल परिस्थिति में हो। कई बार ऐसा होता है कि हम जाते हैं और सामने वाला 2 4 10 मिनट भी नहीं दे पाते, या हम जाते हैं उनके पास फ़ोन ही फ़ोन आते हैं या मेहमान ही आ रहे हैं। कुछ ना कुछ वो बिज़ी शेड्यूल में रहते हैं या उनका हो सकता है कि उनका मनोस्थिति उस परिस्थिति में ना हो, मानसिक अवस्था उन परिस्थिति में ना हो कि आपकी बातें वो ध्यान से सुन पाएँ। इसलिए अनुकूल परिस्थिति का होना ज़रूरी है। फिर नए मेंबर बिना सीखे किसी को भी ना बोले। हाथ जोड़ के निवेदन है, नए मेंबर अपनी होशियारी ना दिखाए। हो सकते है कि आप वकील है अच्छा, हो सकते है आप अच्छा फेमस डॉक्टर है, सक्सेसफुल डॉक्टर है, हो सकते है आप टीचर है, हो सकते है आप किसी भी क्षेत्र में आप मास्टर हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम बिज़नेस, कई लोग ये सोचते हैं, हो सकता है आप दूसरे कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग के दूसरे कंपनी में मास्टर हो, लेकिन अभी आपने आरसीएम जॉइन किया तो आरसीएम को भी सीखना पड़ेगा। सीख के फिर शुरू करिए, सीनियर के साथ ही बात कीजिए शुरू में। सीनियर के साथ ही बात कीजिए। यदि सीनियर उपलब्ध ना हो, किसी कारण से दूर हो, उपलब्ध ना हो, तो एक कान में हेडफ़ोन लगाएँ, मोबाइल चालू रखें कॉल, एक कान में हेडफ़ोन लगाएँ और आप बात शुरू करें। और अंत में सीनियर से ज़रूर बात कराएँ। इससे आपको हेल्प मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं तो चाहूँगा कि ये वीडियो ज़रूर दिखाएँ। टेस्ट कोड तथा प्रोडक्ट की तुलना वाला किट, प्रोडक्ट डेमो किट जो है, वो आपके पास होना चाहिए। आप बिना, कई लोग बोलते हैं सर मैंने 2-4 लोगों से बात किया है, मैंने 10 लोगों से बात किया, कोई तैयार नहीं हो रहा। क्यों होगा? सबसे पहला चीज़ आपके पास, सोचिए आप बॉर्डर पे जा रहे हैं और आपके पास बंदूक नहीं है। दुश्मन मरेंगे, डरेंगे, मरेंगे। आप पुलिस वाले हैं और सिविल ड्रेस में कहीं भी चले गए, आपके पास आई कार्ड नहीं है, कोई भी पुलिस वाला वर्दी या कोई साधन नहीं है। क्या लोग आपको सीरियसली लेंगे?
तो ड्रेस कोड और प्रोडक्ट किट ये आरसीएम की जान है, ये आप साथ में जरूर रखिए। यदि आपके पास नहीं है तो प्लीज आप किसी को मत समझाइए, क्योंकि आप जिसको समझाएंगे नुकसान ही होगा। अभियान लिखित में समझाए। कई लोग क्या करते हैं, मुंह से बोल बोल के समझा देते हैं, लिखित में समझाइए। कई बार ऐसा होता है कि आप 15 या 20 मिनट समझा रहे हैं किसी को, लेकिन आपने बोल बोल के समझाया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपने शुरू में जो लाइनें बोले थे, 8 मिनट बाद वो लाइन उसके दिमाग से मिस हो गए, होता है। लेकिन आप यदि लिखित में एक पेज में दिखाएंगे, तो शुरू में जो ऊपर जो लाइन लिखे थे, ऊपर जो बातें लिखे थे, वो सारे चीजें सामने वाले को सामने दिखेगा। जब पेज के आखिरी लाइन में लिखेंगे तो भी सामने वाले को पूरा दिखेगा कि ये पूरा एक अभियान के बारे में समझाए गए हैं, तो उनके दिमाग में बना रहेगा। आइए अब अभियान को समझाना समझते हैं, कैसे समझाया जाए। चलिए देखते हैं। मैं एक छोटा सा सिपाही हूं, जितना मेरे बुद्धि कौशल के माध्यम से मैंने प्रयास किया है। यदि कोई त्रुटि हो तो सुधारने के लिए कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आप संबोधित कीजिए, संबोधन कीजिए, जय श्री राम, जो भी आप बोलते हैं, नमस्ते, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, जो भी आप, है ना, जैसे भी आप अपने धर्म से रिलेटेड या कैसे भी संबोधन करना चाहे, संबोधन कीजिए। उसके बाद हलचल जरूर पूछिए। ये नहीं कि गए और शुरू हो गए, पहले हलचल पूछिए कि हो सकता है आपने सुबह फोन किया है कि 3 बजे आऊंगा, और 3 बजे तक सामने वाले के साथ कोई एक हादसा हुआ है, कुछ भी ऐसा हुआ है कि वो उसका दिमाग, माइंड, फिजिकली आपके साथ हो सकता है कि आपको आपके सम्मान रखने के लिए आपके साथ बैठ जाएंगे 10 मिनट 15 मिनट, लेकिन मानसिकता हो सकता है कि उलझा पड़ा हो। तो इसलिए हलचल जरूर पूछिए। और हलचल पूछने में भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, खाना पूर्ति कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए। आइए देखते हैं, आगे बात जारी रखिए। अब मैं आपको आपके सामने, मान लीजिए आप नए प्रोस्पेक्टिंग है और मैं आपके साथ जैसा जैसा बोल रहा हूं वैसे वैसे आप कॉपी करिए। और जितने भी नए साथी जो आरसीएम ज्वाइन नहीं किए, मैं आपको प्रोस्पेक्टिंग दे रहा हूं, मैं आपको आरसीएम प्लान समझा रहा हूं इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से। हम एक अभियान को लेके लोगों को, एक अभियान को जो है लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले एक अभियान, हम एक अभियान को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ इसमें शामिल होके हम एक दूसरे के सहयोग से लाभान्वित हो सकते हैं। क्या लाभ मिल सकता है? सबसे पहला, सेहत में लाभ मिल सकता है। शुद्ध सामान लेंगे, यहां से शुद्ध सामान मिलेगा तो सेहत में लाभ आपको मिलेगा। शुद्ध सामान का उदाहरण दे सकते हैं। मैं ज्यादातर उदाहरण देता हूं कि आपके घर में मोटरसाइकिल है, कौन कितने रुपए का है? लोग बोलते हैं 80,000, 1 लाख। तो मैंने कहा सस्ता सुंदर टिकाऊ मिलावट पेट्रोल डालेंगे क्या? बोलते हैं नहीं डालेंगे। सोचिए 80,000 के लोहे के उस इंजन के लिए आप इतना सोचते हैं, और वहीं पे मैं पूछ लेता हूं कि एक आंख निकाल के दीजिए, 8 लाख दे रहा हूं। सामने वाला मना कर देते हंस के। तो सोचिए कि 8 लाख में एक आंख नहीं दे पा रहा है। तो यहां पे सोचने वाली बात यह है कि इस अनमोल शरीर में आप कुछ भी सस्ता सुंदर टिकाऊ कुछ भी डालते जा रहे हैं। तो वहीं पे यदि आप शुद्ध सामान डालेंगे तो ज्यादा लंबे समय तक आप सेहतमंद बने रहेंगे। धीरे धीरे आपके संपत्ति में वृद्धि होगी, बचत होगी, वृद्धि होगी, समय की आजादी मिलेगी, है ना। साथ ही साथ आपको सम्मान लोगों के हृदय तक पहुंचेगा। आप सम्मानीय इतने बनेंगे कि लोगों के दिल पे राज करेंगे। बेरोजगारी या कम रोजगार की समाप्ति हो जाती है इस अभियान के माध्यम से। कुछ लोग हैं जो कम कमा रहे थे, मैं भी उसमें शामिल हूं। कम कमा रहा था, मेरे सपनों के हिसाब से कम कमा रहा था। तो मैंने सोचा कि इस कम कमाई के साथ साथ एक कमाई और शुरू कर दिया जाए और आगे बढ़ा जाए, कमाई को बढ़ाया जाए, संपत्ति में वृद्धि किया जाए। और जो बेरोजगार है उनके लिए तो यह वरदान है, कमाने वाले के लिए भी वरदान है। महिला सशक्तिकरण, महिला, भारतीय महिला पढ़े लिखे होने के बाद बहुत सारे क्षेत्र में नहीं जा पाते हैं, परिवार के वजह से भी नहीं हो पाता है कभी कभी, और वो अपने सपने पूरे करने में, या कई बार ऐसा होता है कि शादी हो चुका है, उसके बाद पति के कमाई में इतना माने कमाई नहीं हो पा रहा है कि परिवार अच्छे से चला सके, तो वो बोलते हैं ना 4 व्हील पावर,
जिस गाड़ी में फोर व्हील, देखिए देखा होगा आपने कि पुराने जमाने में भी आज भी पहाड़ी के घाटियों में चढ़ने के लिए फोर व्हील पावर की जरूरत होती है। फोर व्हील पावर मतलब आगे के पहिया और पीछे के पहिया, दोनों पहियों में ताकत होनी चाहिए। तो महिला और पुरुष, पति पत्नी दोनों मिलके, और महिला घर बैठे इस बिजनेस को धीरे धीरे करके अपने पति के मदद करने के लिए भी आगे आ सकते। परिवार की सुरक्षा, ये सारे चीजें, परिवार की कैसे सुरक्षा, आज आप जो भी कर रहे हैं एक बार विचार करिए, क्या आपके बिना किए, क्या आपके नहीं रहने पर वो काम आपके कोई परिवार के व्यक्ति कर सकते हैं क्या, उतने अच्छे से कर सकते हैं क्या? यदि ऐसा होता तो सोचिए, अमिताभ बच्चन जी जितने सुपर डुपर स्टार बने, उनका 5% नहीं बन पाए उनके बेटे। ये हमें सोचने वाली बात है। बहुत सारे नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन सोचने वाली बात देखिए, एक ही खानदान में तीन तीन प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी उस खानदान के चिराग जो है वो आप जानते हैं। ये समझने की कोशिश है। मैं किसी के फेल्यूर को लेके काम नहीं कर रहा हूं, बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस खानदान में तीन तीन प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उसके बावजूद भी स्थिति, उस खानदान के जो चिराग है, स्थिति कैसी है, ये आप समझ सकते। तो आरसीएम बिजनेस वो सुरक्षा प्रदान करते हैं, ये सुरक्षा प्रदान करते, ये इतना अच्छा अभियान है। और ये सभी लाभ हम अपने वर्तमान काम के साथ, आपको काम नहीं छोड़ना है। आप खेती किसानी कर रहे हैं, करिए। आप दुकान चला रहे हैं, चलाइए। आप टीचर है, पढ़ाइए। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप ड्राइवर है, ड्राइविंग कीजिए। आप वकील है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, आप जो काम मजदूरी करते, जो काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ सिर्फ ये 3 बदलाव करके आप ये सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्या है? पहला, विचार में बुद्धिमानी बढ़ाकर, आपका जो विचार है उस विचार में थोड़ा सा बुद्धिमानी और बढ़ा दीजिए, विचार में बुद्धिमानी बढ़ा दीजिए। दूसरा, दुकान बदलकर। तीसरा, चर्चा में जन कल्याण भाव शामिल कर। आप जब भी चर्चा करते, देखिए गांव में बात करें या शहर में बात करें, शहर में भी देखिए अच्छे अच्छे नौजवान जो है 4-5 इकट्ठे होकर मोबाइल में पता नहीं कौन से क्या बंदूक वाली कौन सी गेम खेलते रहते हैं। स्कूल के बच्चे भी क्या करते रहते हैं, और बुजुर्ग नौकरी से आने के बाद ताश के पत्ते खेलने लग जाते हैं, जबकि इतनी कमाई नहीं है कि बैठ के खा सके। तो ये समझने की कोशिश है। तो आप चर्चा तो करते हैं, देखिए चौबूतरे में बैठ के बहुत सारे चर्चा करते, दोस्तों के बीच में बैठ के बहुत सारे गप्पे लड़ाते, चाय की टपरी में बैठ के बहुत सारे बातें करते, लेकिन समझने की कोशिश है कि इस चर्चा में, ये जो चर्चा की मैं बात कर रहा हूं, इस चर्चा में जन कल्याण का भाव होना चाहिए आपके अंदर। लोगों के मदद, लोगों को आगे बढ़ाना, लोगों को स्वरोजगार बनाना, लोगों के सपने पूरे करने में कैसे आप मदद कर सकते हैं, ये विचार आपके पास होना चाहिए। ये 3 काम करना है। ये देखते हैं, पहला क्या है? विचारों में बुद्धिमानी बढ़ाकर। आपके विचार में बुद्धिमानी थोड़ा और बढ़ा दीजिए, क्या होगा? ये विचार में कैसे बुद्धिमानी? आप पहले से ही बुद्धिमान है, लेकिन क्या होते हैं, हम पहले से ही बुद्धिमान है, लेकिन हम क्या करते हैं पता है? हम अपनी बुद्धि से क्या काम करते हैं? हम जब भी खरीदारी करते हैं तो खरीदारी करते समय अपनी बुद्धिमानी से अपने बजट में, अपने परिवार से सब प्यार करते हैं, इसलिए अपने बजट में, जो आपका बजट है, मजबूरी है वो आपका बजट है, उस बजट में अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट लेते हैं, आप मार्केट से लेते हैं। और सम्मान को बिना ठेस पहुंचाकर मोल भाव, सॉरी यहां पे ठेस पहुंचाकर, बिना हटा दीजिए, सम्मान को ठेस पहुंचाकर मोल भाव करके कुछ पैसे बचाने की भी सोचते हैं। और इतने बुरी तरीके से कुछ लोग मोल भाव करते हैं कि जिसका कोई हद नहीं है, एकदम गिर जाते हैं, कहने का मतलब ये। तो यहां बिना शब्द को हटा लीजिएगा, एक्चुअली थोड़ा सा गड़बड़ हो गए। आइए देखते हैं, इस अभियान में बिना मोल भाव करके, सम्मान को बिना ठोस पहुंचाए, बाजार से अच्छा और सस्ता प्रोडक्ट आपको मिलेगा। बाजार से अच्छा और सस्ता, इसके लिए आपको मोल भाव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिना मोल भाव किए ही आपको इतना बचत हो जाता है कि आपको मोल भाव करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे खूबसूरत आश्चर्य अभियान जो है वो है आरसीएम, जिस अभियान को लेके हम आपके सामने आए, आरसीएम है। आरसीएम का फुल फॉर्म है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। सन 2000 से बिना कोई इन्वेस्टमेंट के, लोगों से 1 रुपए नहीं ले रहे, बिना कोई इन्वेस्टमेंट के लोगों के सेहत, संपत्ति, सम्मान, सुरक्षा
समय में लाभ प्राप्त कर हो रहे हैं, लोग लाभान्वित हो रहे हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूं। जो भी इस कॉन्सेप्ट को, जो भी इस अभियान को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो भी इस कॉन्सेप्ट में आ रहे हैं, अपने कुछ समय निकालकर वो लाभान्वित हो रहे हैं। आइए देखते हैं, दुकान बदलकर। सेकंड जो है दुकान बदलकर, कैसे, इसको समझने की कोशिश करिए। दुकान बदलकर, दुकान बदलना है आपको, लेकिन उससे पहले हम बाजार व्यवस्था को समझते हैं, ठीक है ना। बाजार व्यवस्था, बाजार में हम जब बाजार जाते हैं तो हमें किस नाम से बुलाते हैं? ग्राहक के नाम से। किस नाम से बुलाते हैं? ग्राहक के नाम से। और मेरा ग्राहक का जो अर्थ मैंने निकाला, मेरे छोटी बुद्धि से मैंने जो निकाला है, वो है गृह के हक को आप वहीं छोड़ के आ जाते हैं दुकान में। अपनी गृह के जो हक है वही छोड़ के आ जाते। कैसे, आइए समझते हैं। ग्राहक बन जाते, और ये ग्राहक किससे सामान खरीदते? फुटकर विक्रेता से। क्या ये फुटकर विक्रेता सामान बनाता है? बनाते हैं क्या? हल्दी नमक मिर्ची तेल साबुन क्रीम बनाते हैं क्या? नहीं। ये लेके आते थोक विक्रेता से। क्या ये बनाते? नहीं। ये लेके आते डीलर से। क्या ये सामान बनाते? नहीं। ये लेके आते स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर से। क्या ये सामान बनाते? नहीं। ये लेके आते फैक्ट्री से। फैक्ट्री से लेके आता। फैक्ट्री में कोई माल बना, ग्राहक को कैसे पता चलता है? एक बहुत बड़ा झूठ का डिब्बा आपके घर के दीवार में, टेबल में रखा हुआ है, देखिए। किसी के पास 14 इंच है, किसी के पास 18 इंच है, किसी के पास 32 इंच है, किसी के पास 24 इंच है, किसी के पास 48 इंच है। झूठ का बहुत बड़ा डिब्बा है आपके पास। मनोरंजन डिब्बा भी बोलते हैं, लेकिन उसमें झूठ परोसा जाता है, जिसमें हीरो हीरोइन करोड़ों रुपए लेते हैं झूठ बोलने के लिए। 99% केसेस में ऐसा है। 99% केसेस में हीरो हीरोइन उस प्रोडक्ट का यूज ही नहीं करते जो उसका प्रचार कर रहे हैं। फिर एड एजेंसी, एड एजेंसी शूटिंग करने के लिए। उसके बाद टीवी चैनल, आपके घर में टीवी में जितने चैनल है, देखिए 100 चैनल है तो 100 चैनलों को करोड़ों रुपए देते हैं, अरबों रुपए। फिर बैनर, होर्डिंग्स, बड़े बड़े पोस्टर, आपने बैनर देखे होंगे जिसमें हेलोजन लाइट भी लगी होती है। बैनर, होर्डिंग्स, उसके बाद अखबार, न्यूज़पेपर, पोस्टर, दुकानों में आप देखिए पोस्टर छोटे छोटे टंगे रहते हैं। रेडियो, है ना। अरबों रुपए खर्च होते हैं सर। और ये खर्च जो होते हैं, ये किससे वसूला जाता है? किससे? जवाब दीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, किससे वसूला जाता है ये जो प्रचार के, ये जो खर्चा है? और मैं ये बात कर रहा हूं, ये जो विक्रेता, थोक विक्रेता, डीलर, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, ये जो है, ये दो काम करते हैं सर। एक, आपके प्रोडक्ट का रेट बढ़ाते हैं। दूसरा, आपके प्रोडक्ट में मिलावट का काम भी करते हैं। ये दो काम करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। 50 रुपए का कोई सामान आप मार्केट से कितने में खरीदते हैं? 100 रुपए में। क्या मैं सही बोल रहा हूं? यस और नो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। यदि आप, हाँ, 500 रुपए का माल बन रहा है तो ग्राहक कितने में खरीदते? 1000 में। वैसे तो ज्यादा, फिर भी मैंने एक समझाने के हिसाब से लिया है। यहाँ यदि कोई सामान 10,000 में बन रहा है तो ग्राहक कितने में खरीदते? 20,000 में। चलिए एक उदाहरण से पेश करते। उदाहरण समझिए। आप 26 दिन, मतलब 30 दिन में चार चार संडे हटा के 26 दिन, कई लोग तो संडे को भी, कई सरकारी माने काम नौकरी वाले को देखा है कि वो सरकारी नौकरी पे इतराते हैं और संडे को भी जाते हैं। तो आप देखिए, 26 दिन रोज 8 घंटे आप मेहनत करते हैं। 8 घंटे मेहनत करके, हो सकते एक उदाहरण के लिए ली जा रही है कि आप 20,000 रुपए महीना कमा रहे हैं। ये उदाहरण के लिए समझ लीजिए। आप 40 लगाना है तो 40 लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 20,000 रुपए आप महीना कमाते हैं। अब इस महीना 20,000 जो जिस महीना आपके खाते में आया, 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में, 7 तारीख के बीच में 20,000 जो आपके आया, इस महीना आपने कुछ सामान ऐसे खरीदा कि उस सामान की जो पूरा कीमत है वो 20,000 मान लेते हैं 20,000। मतलब आपने यहां ग्राहक बन के 20,000 दे दिए। आपने ग्राहक बन के यहां 20,000 दे दिए। तो यही प्रोडक्ट में कितने में बनी थी? 10,000 में। इसका मतलब क्या हुआ? बाकी के 10,000 कहां गया? ये बिचौलियों के पास गया, बीच वालों के पास गया। क्या मैं सही बोल रहा हूं? अब जब बीच वालों के पास बाकी आधे पैसे चला गया, इसका मतलब ये हुआ
कि आपने 26 दिन रोज 4 घंटे खुद के लिए, स्वयं के लिए मेहनत किया है और बाकी के 4 घंटे बीच वालों के लिए मेहनत किया है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? और ऐसा हो रहा है देखिए। हमारे अभियान में शामिल होने से क्या लाभ है? हमारे अभियान में शामिल होने से देखिए लाभ ये है कि बाजार में जो सारे सुविधाएं हैं, जहां पैसे बहुत सारे कैसे-कैसे जा रहा है, ये देख आरसीएम में भी फैक्ट्री है। राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग बोलते हैं इसको, व्यापार का सही तरीका। राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, मार्केट। तो हमारे पास भी फैक्ट्री है, आरसीएम कहते हैं। और हम जो प्रचार करते हैं, जैसे मैं आपके पास आया हूं प्रचार करने, ये साबुन, तेल, क्रीम, कपड़े, जूते, जो भी 600 प्रोडक्ट का मैं जो प्रचार करने आया हूं, इस प्रचार के लिए जो हीरो हीरोइन प्रचार करते करोड़ों रुपए लेते, तो हम प्रचार करते तो कंपनी उस करोड़ों रुपए में हमारा पर एक नियम के अनुसार हमारा भी हिस्सा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जो प्रचार में हीरो हीरोइनों को जाता है वही हमारे पास आ रहा है। लेकिन क्या आपने कभी मुझे टीवी चैनल में देखा है? किसी भी टीवी में देखा है मुझे? सामने वाला बोलेंगे नहीं। आपने मुझे कभी बैनर, होर्डिंग्स, बड़े बड़े पोस्टरों में देखा है? नहीं। आपने मुझे अखबार, रेडियो में देखा है? नहीं। मतलब आरसीएम कंपनी के ये सारे खर्चे बच गए। आरसीएम कंपनी के पास कोई स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, कोई डीलर नहीं। थोक विक्रेता के जगह पे हमारे पास गोडाउन और डिपो है। और फुटकर विक्रेता के नाम पे हमारे पास पीयूसी, पिक अप सेंटर, और वंडर वर्ल्ड, शॉपिंग मॉल की तरह। वंडर वर्ल्ड मतलब शॉपिंग मॉल, पीयूसी मतलब छोटा दुकान। और मार्केट में आप ग्राहक बनते, लेकिन यहां पे आप उपभोक्ता, एसोसिएट बायर बनते। मार्केट में सिर्फ आप ग्राहक बनते, सिर्फ ग्राहक, उपभोक्ता। यहां आप एसोसिएट बायर बनते डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। तो ये जो खर्चे बच गए हैं, बच गए पैसे से कंपनी ये काम कर सकते हैं क्या? शुद्धता, प्रोडक्ट की क्वालिटी में लाभ, छूट दे सकते हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। ऑफर में फायदा दे रहे हैं। आपने ध्यान दिए होंगे ऑफर, आने वाले टाइम पे देखते हैं, आने वाले स्लाइड में कि क्या ऑफर है। ये देखते हैं आरसीएम के अभियान से दो तरह से लाभ। आरसीएम के अभियान जो हमारे पास, हम जो आपके पास अभियान लेकर आए हैं, इसमें दो तरह से लाभ है। स्वयं घर की सामान खरीदकर बिना किसी को चर्चा किए। पहला, आप हर महीने सामान खरीदे लेकिन किसी को चर्चा नहीं करे, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। एक बार बोल दीजिए भैया मैं सिर्फ सामान खरीदूंगा, सर मैं सिर्फ सामान खरीदूंगा, दीदी मैं सिर्फ सामान खरीदूंगा, लेकिन बाकी मैं अभी किसी से चर्चा नहीं करूंगा, प्रचार नहीं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आपको लाभ मिलेगा। अपनी खरीदारी के साथ साथ जो आप खरीदारी करेंगे, दूसरा क्या काम है, जो आप खरीदारी करेंगे, जो प्रोडक्ट आप यूज करेंगे, यूज करते करते आपको प्रोडक्ट की कुछ लाभ दिखेगा, वो लाभों की चर्चा आपको करना है। और चर्चा करते हुए अनलिमिटेड कमाई, सम्मान, सुरक्षा, ये सारी चीजें आप प्राप्त कर सकते हैं। चर्चा तो हम वैसे भी करते, देखिए आपके घर में नया मोटरसाइकिल आ जाए तो आप अड़ोस पड़ोस में बोलते कि नहीं? जो आपको शोरूम में समझाया गया था कि इसमें डीटीएस इंजन है, इसमें ये सुविधा है, इसमें वो सुविधा है, इसमें डबल क्या बोलते हैं, प्लग है ना, स्टार्टर है, इसमें एक अलग से मशीन लगा हुआ है, इसमें देखिए पेट्रोल टी नहीं है। आजकल के जो बीटीएस मोबाइल मोटरसाइकिल है, बीएसआई मोटरसाइकिल, उसमें देखिए पेट्रोल टी नहीं होती है ना, मेन रिजर्व वाला सिस्टम ही खत्म है। तो ये सारे प्रचार आप करते हैं, लेकिन उस प्रचार से सामने वाला यदि दूसरा मोटरसाइकिल लेके आए जिसको आपने प्रचार किया, क्या वो कंपनी उसके खाते में 1 रुपए भी देगा? आपको कोई क्रीम लगा के यदि फायदा हो गए और वो सामने वाला खरीदने लगे, तो क्या वो सामने वाला दुकान से जो खरीदेंगे उससे कोई फायदा होने वाला है? तो चर्चा तो हम करते हैं, लेकिन सही जगह पे, बोलते हैं ना, सही जगह पे सही काम होना जरूरी है। आपका जो टैलेंट है बात करने का, उस बात करने की, चर्चा करने की टैलेंट को आप यहां सही जगह पे लगा लीजिए। तो दो काम हो सकता है, दोनों में से या तो दोनों कर लीजिए, या ऊपर वाला सिर्फ एक करके भी आप लाभ ले सकते हैं। कैसे? पहला वाला जो है, बिना किसी को चर्चा किए, सबसे पहला आपको एमआरपी पे 10 से 35% तक की छूट मिलेगा प्रिंट रेट पर। मार्केट में मिलना मुश्किल है। मैं उदाहरण दे देता हूं,
एक टूथपेस्ट यदि आप मार्केट में 65 रुपए एमआरपी है, यदि खरीदने जाते हैं तो 65 ही लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक टूथपेस्ट 65 रुपए एमआरपी है तो 13 रुपए की छूट मिलेगा, जो एक बाजार में दुकानदार एक 100 ग्राम टूथपेस्ट बेच के 13 रुपए नहीं कमाते, मार्जिन नहीं होती। यहाँ आपको कंपनी आपको 13 रुपए की छूट दे रहा है, 52 रुपए में आपको पड़ेगा, 10 से 35% के बीच में छूट। दूसरा, छूट के बाद जो पैसा आपने चुका है, कितने चुका है? 52 रुपए। एक टूथपेस्ट की उदाहरण चल रहा है अभी, 52 रुपए चुका है, उसमें आपको 60% पॉइंट मिल रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है? छूट के बाद चुका है पैसे का 40% से लेकर 40% से 100% के बीच में पॉइंट मिलता है। मार्केट में पॉइंट मिलता है, यहाँ पॉइंट मिलता है। तो उसी 52 रुपए जो आपने चुका है उसमें 60% पॉइंट मिलता है, तो 31 पॉइंट बनता है, 31 पॉइंट लगभग। पॉइंट के आधार पर कंपनी आपको 2% से लेकर 22% तक के बीच में आपके बैंक खाते में पैसा, कुछ कैशबैक भी आता है। मार्केट में पिछले 40 साल से आपने सामान खरीदा, आया क्या? 1 रुपए भी। 20 साल से खरीदा, 2 साल से खरीदा, 10 साल से खरीदा, 1 रुपए भी खाते में आया? ये हमें समझने की जरूरत है। लगातार 6 महीना खरीदने से, जो ऑफर की बात मैंने किया था, लगातार 6 महीना आप खरीदारी की जारी रखिए और फिर 6 महीने बाद 1 महीना कंपनी को हिसाब किताब करने के लिए दे दीजिए। अगले महीना आपके खाते में जितने आपने पॉइंट मेंटेन किए हैं, उस पॉइंट के आधार पर आपको फ्री सामान मिलेगा। यदि आपने 1500 पॉइंट मेंटेन किया है तो 1500 रुपए का सामान, 2500 पॉइंट मेंटेन किया है तो 2500 रुपए का सामान, 5000 पॉइंट मेंटेन किया है तो 5000 रुपए का सामान। इसका एक एडवांस भी है लाभ, वो आप पर्सनली मेरा वीडियो लिंक शेयर कर दूंगा कि भाई 5000, 2500 पीवी, 1500 पीवी मेंटेन करने से 3000 का सामान कैसे, 2500 पीवी करने से 5000 का सामान कैसे, मतलब डबल धमाका कैसे, वो एडवांस जानकारी है, वो आपको बताया जाएगा। अब आते हैं चर्चा करते हुए अनलिमिटेड कमाई। चर्चा कैसे करते हैं? चर्चा यदि आप करते हैं तो आपके चर्चा करने से कुछ लोग तैयार होते हैं, धीरे 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 आपके एक टीम बनते हैं, तो आपके टीम की खरीदारी से भी कमाई। कंपनी के कुल टर्नओवर, जब आप थोड़ा सा सीनियर बन जाते, कंपनी के कुल टर्नओवर का 2% का कमाई भी आपको मिलेगा। फिर रॉयल्टी जैसे इनकम आपको मिलेगा। लॉयल्टी लिखा है, रॉयल्टी कर लीजिए। लॉयल्टी मतलब भी विश्वास होता है। रॉयल्टी इनकम, रॉयल्टी इनकम, रॉयल्टी इनकम जो है वो 3% से लेकर 8% तक आपको मिलेगा। उसके बाद टेक्निकल बोनस अनलिमिटेड कमाई, 1% से लेकर 5% तक ये कमाई। जब टेक्निकल कमाई शुरू हो जाता है तो आपको रॉयल्टी और टेक्निकल दोनों मिलने चालू हो जाता है। इसके बाद हमारे बाद जो व्यक्ति यहाँ चर्चा कर रहे हैं, कुछ समय चर्चा करने के बाद यदि उसकी उनकी कमाई बढ़ जाती है और वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो हमारे बाद परिवार को हमारे मेहनत का लाभ हर महीना लगातार मिलता है, हर महीने लगातार मिलता है। और वहीं से मिलता है जहां कमाई छोड़ के जाते हैं, जितना कमाई छोड़ के जाते हैं वहीं से मिलना शुरू होता है। ये खूबसूरत है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी भी देख लेते हैं। प्लान तो अपनी जगह पे, इतने सारे प्लान देखने के बाद हम कंपनी ज्वाइन भी कर रहे हैं, चलिए, लेकिन यदि प्रोडक्ट में दम नहीं हो तो प्रोडक्ट की क्वालिटी देखिए, रेट में भी अंतर देखिए, दोनों के रेट में अंतर देखिए, कहाँ 24 कहाँ 17। उसके बाद देखिए मार्केट के प्रोडक्ट, ये बिना बीजे वाले लाल मिर्च के पाउडर 123 रुपए की कैच कंपनी का है, 123 रुपए कैच कंपनी, और ये एवरेस्ट कंपनी 124 रुपए। उसके बाद हमारा देखिए 106 रुपए में बिना बीजे वाला, दोनों सेम क्वालिटी है। भाई सेम के साथ सेम होना चाहिए ना। अब आप कहें सर 106 रुपए महंगा पड़ रहा है क्योंकि हम तो मार्केट से खुला लेके आते, तो सस्ता खरीदोगे जिंदगी भर खरीदोगे ना। थोड़ा हिम्मत करो, थोड़ा हिम्मत करो, तो फिर आपको अच्छा क्वालिटी मिलेगा। सस्ता खाओगे तो अस्वस्थ ज्यादा होंगे, तबीयत में फर्क दिखता है ना। आप यहाँ पे भी 18 रुपए की बचत कर रहे हैं। ये देखिए हल्दी 70 रुपए की मार्केट में 200 ग्राम, यहाँ 54 रुपए की 200 ग्राम। देखिए नेक्स्ट धनिया पाउडर 84 रुपए की 200 ग्राम, यहाँ 58 रुपए की 200 ग्राम। हाँ एक और चीज है, मार्केट से जिसको जो आप खरीद रहे हैं 1% की गारंटी दे दीजिए कि जो आपने दुकान में खड़े होकर पैसा दिया और आपको एक सामान आपके हाथ में आया, और जो हाथ में आपके रखा हुआ है सामान, आप मुझे 1% की गारंटी दीजिए कि वो सामान जो है
जिस कंपनी का भी है उसी कंपनी की फैक्ट्री में बनी है, इसकी 1% की गारंटी दीजिए। चलिए मान लेते इसी को उदाहरण ले लेते हैं, जो कैच कंपनी का आपके पास सामने धनिया रखा हुआ है, यही आपने मार्केट से लिया और आपके हाथ में रखा हुआ है, दुकान में पैसा चुका दिया और हाथ में सामान लेके आ रहा है, रास्ते में मैं मिल गया और मैंने बोला गारंटी दो कि ये कैच कंपनी की फैक्ट्री में ही बनी है, इसकी 1% की गारंटी दो। क्या आप दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि मिलावट मार्केट में उपलब्ध है। आरसीएम में ये सुविधा है कि यहाँ पे मिलावट नहीं कर सकते, क्योंकि एक सिस्टम के तहत कंप्यूटराइज्ड बिल स्टॉक बाय स्टॉक चला हुआ फैक्ट्री से चलता हुआ आता है, तो बीच में डुप्लीकेट ऐड कर ही नहीं सकते, डाल ही नहीं सकते। ये देखिए 100 ग्राम सब्जी मसाला 64 रुपए का, अपने यहाँ 48 रुपए। ये देखते हैं कुछ प्रोडक्ट, ये देखिए हींग 60 रुपए 25 ग्राम, अपने यहाँ 38 रुपए 25 ग्राम। बचत भी हो रहा है, क्वालिटी तो ऐसा है कि आप जब तक यूज नहीं करेंगे, कुछ समय 1-2 महीना यूज लगातार कीजिए। देखिए कितना शानदार क्रीम क्रीम बार है, देखिए क्रीम बार ब्यूटी चॉप। ये देखिए 64 रुपए की 100 ग्राम है, 64 रुपए की 100 ग्राम। और एक दिखाते हैं 75 रुपए की 75 ग्राम, 75 रुपए की 75 ग्राम है ये हरा वाला, क्योंकि 1 रुपए प्रति ग्राम है, तो 75 रुपए में 75 ग्राम ही मिलेगा। ऊपर देखिए 64 पैसे की, 64 पैसे की ग्राम, मतलब 100 ग्राम 64 रुपए की है, ये हिसाब है। अब देखिए यहाँ पे 38 रुपए में आपको मिल रहा है। सॉरी, अभी तो और सस्ता हो गए 2 रुपए, 36 रुपए हो गए 100 ग्राम। दूध मलाई क्रीम 26 रुपए की बचत हो रहा है फिर भी। देखिए कितना शानदार 100 ग्राम का। ये देखिए क्या रेट है, 110 रुपए 100 ग्राम, 110 रुपए, तो 50 ग्राम कितने हुए? 55। तो 100 और 50 मिला के 150 ग्राम, 150 ग्राम कितने की हुए? 165 रुपए की, 165 रुपए की 150 ग्राम। अपने यहाँ 62 रुपए की, अभी थोड़ा 62 हो गए, 62 रुपए की 150 ग्राम मिलेगा आपको। सीधा सीधा लगभग 100 या 105 रुपए की बचत। ये देखिए कितना शानदार मार्केट के प्रोडक्ट है, और ये 96 रुपए में दे रहा है। कितने ग्राम? 100 ml, 100 ml 96 रुपए। 200 ml कितने की होगी? 200 ml 180, 192 रुपए की होगी, 192 रुपए की। ये देखिए 190 रुपए की 200 ml, एमआरपी बकायदा इसमें है लिखा हुआ ऊपर, एमआरपी। अपने यहाँ देखिए 105 रुपए की 200 ml। क्वालिटी आप सुबह 9 बजे इसको लगाइए एक हाथ में, इसको लगाइए एक हाथ में, आपको दिख जाएगा धीरे धीरे। जब धीरे धीरे समय बीतता जाएगा, 1-2 घंटा 3 घंटा, आपको क्वालिटी दिखता जाएगा। सीधा सीधा 85 रुपए की बचत सर, एक सिर्फ बॉडी लोशन पे। आइए देखते हैं, कुछ बुद्धिजीवी को समझाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं महंगा सस्ता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि कुछ समय बाद जब आप आरसीएम इस बिजनेस, इस अभियान में शामिल होंगे, इस यहाँ से सामान लेने शुरू कर देंगे, तो कुछ सामान धीरे धीरे कुछ समय बाद आपको फ्री होना चालू हो जाएगा। कैसे? एक उदाहरण देते हैं सबसे अच्छा, जो सबसे माने फेवरेट जो प्रोडक्ट है, आपको लगता है, सच में आपको लगता है कि ये महंगा है, जबकि ये महंगा नहीं है, ये आपके बजट से बाहर हो सकता है, महंगा नहीं है, क्योंकि सेम क्वालिटी मार्केट में उससे भी ज्यादा रेट है। आप 40 साल से तेल खरीद चुके हैं या खरीदने वाले हैं? 40 साल से मतलब एक साल में 12 महीना, मतलब 40 साल, 480 महीना आप या तो खरीद चुके हैं या खरीदने वाले हैं। क्या खरीदे हैं? 5 लीटर प्रति महीना। किसी के घर में 15 लगता है तो गुणा कर लीजिएगा। 5 लीटर प्रति महीना के हिसाब से, 110 के हिसाब से 550 रुपए का आप तेल लेते हैं हर महीना, तो 480 महीने में कितना लेंगे? 2,64,000 रुपए खर्च करेंगे सर। सस्ता खरीद रहे हैं ना आप, लेकिन जिंदगी भर खरीदेंगे सर। मेरा कहना है 40 साल खरीद चुके जो व्यक्ति, या जो 40 साल खरीदने वाले हैं, मेरा प्रश्न है, क्या 40 साल खरीदने के बाद भी, पूरे 40 साल बाद आपके पिताजी ने खरीदे होंगे, अब आप चले जाइए दुकान में कि मेरे पिताजी ने 40 साल से सामान खरीदा है, तेल खरीदा है, और आप मुझे 1 लीटर का पाउच फ्री दीजिए, देगा दुकान वाला? यस और नो कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या 1 रुपए भी खाते में, बैंक खाते में आया है किसी के? ये समझने की कोशिश है। मैं बात कर रहा हूं इसमें सोयाबीन तेल की, ये जो बात चल रही है, ये सोयाबीन तेल की बात चल रही है।
आइए देखते हैं हमारे राइस ब्रान ऑयल। मार्केट में राइस ब्रान ऑयल उपलब्ध है। अच्छे से अच्छा कंपनी जो है 200 रुपए के आसपास है रेट। अच्छे से अच्छा कंपनी, उसमें भी क्वालिटी में भी गामा ओरिजिनल की मात्रा कम है उसमें, ओरिजिनल की मात्रा। ये सोयाबीन तेल का रेट देखिए और हम राइस ब्रान ऑयल की बात कर रहे हैं, मतलब सोचिए, ये सोचने वाली बात है। इस तेल से जो जो बीमारी घर में आती है, इस तेल से वो बीमारी धीरे धीरे घर से गायब होता है। ये समझने की कोशिश है। इस तेल में 4 केजी आटे की पूड़ी तल सकते, इसमें 5.5 केजी आटे की पूड़ी तल सकते। ये सुविधा है। 160 रुपए गुणित 5 मतलब 800 रुपए का प्रति महीना। और मैं ये मान लूं कि आप 2-3 महीने जब यूज करेंगे ना, 1 महीने में आपको रिजल्ट दिखेगा और आप लगेगा कि यार अच्छा प्रोडक्ट है, तो आप अपने रिश्तेदार, अड़ोस-पड़ोस, मामा, चाचा, काका, बुआ, दोस्त सबको चर्चा करेंगे। और यदि आप कुछ लोगों को चर्चा करेंगे तो उसमें से कुछ लोग आपके साथ आएँगे, खरीदने शुरू कर देंगे। और खरीदना शुरू कर देंगे तो 12 महीने में मैं ये मान लूँ कि उनकी खरीदारी से 12 महीने में आपके खाते में, सिर्फ तेल की बात कर रहा हूँ बॉस, आपके घर में 2500 सामान लगते हैं। हल्दी, नमक, मिर्ची, तेल, साबुन, क्रीम, कपड़े, जूते, है ना? ये 2500 सामान लगते हैं। मैं सिर्फ तेल की बात कर रहा हूँ, बाकी आप हिसाब लगा लीजिएगा। तो 12 महीने में यदि आपके खाते में आरसीएम से, इस अभियान के वजह से, मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मतलब बहुत कम कंडीशन की बात कर रहा हूँ, बहुत कम। हमारे बीच में अभिलाषा मैडम है जो तीसरे महीने से ही 1500 रुपए आना शुरू हो गया था। डिपेंड करता है, काम करने की, चर्चा करने की आधार पर डिपेंड करता है, काम करने के तरीके के आधार पर डिपेंड करता है, चर्चा करने की, मेहनत करने के आधार पर डिपेंड करता है। थोड़े-थोड़े, मैं कह रहा हूं बिल्कुल थोड़े-थोड़े, ना के बराबर मेहनत करके भी यदि 12 महीने में आपके 800 रुपए, मेहनत क्या है? चर्चा करना है कि मामा, चाचा, काका, बुआ, मेरे मम्मी को ये, या मेरे बीवी को, या मेरे पति को, मेरे बच्चे को ये समस्या दूर हुआ है, पेट में गैस होना थोड़ा कम हो गया है, या इस तेल से पेट भारी-भारी नहीं लगता है, पेट खाली हल्का महसूस होता है, या पेट की चर्बी कम हो रहा है धीरे-धीरे। ऐसा धीरे-धीरे जब महसूस होगा कुछ महीनों में, तो आप चर्चा करेंगे, और जब चर्चा करेंगे धीरे-धीरे आपको लाभ दिखेगा। तो 12 महीने में मैं ये मान लूँ कि 800 रुपए आरसीएम से आना शुरू हुआ है, 12 महीने। तो 13वें महीने में क्या आप तेल खरीदेंगे? अपने जो भी आप काम करते हैं, टीचर है, वकील है, इंजीनियर, डॉक्टर है, जो भी कमाई करते हैं आप, उस कमाई से आप तेल खरीदने जाएँगे कि ये जो 800 रुपए आरसीएम से आया, इसी से तेल खरीदेंगे? तो ये जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो 13वें महीने से आपका तेल फ्री। तो आइए देखते हैं 12 महीने आपने टोटल कितना खर्च किया है। 12 महीने में, हाँ, बीच-बीच में 50, 100, 200, 500 आएगा, लेकिन उसके हिसाब मैं नहीं कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। अभी सिर्फ़ 13वें महीने की हिसाब कर रहा हूँ। तो टोटल 12 महीने में आपने कितना खर्च किया है? 9,600 रुपए, 9,600। अब समझिएगा कि आपका 12 महीने में 800 रुपए आना शुरू होगा, तो आपका आने वाला, मतलब 1 साल आपने खरीदा, उसके बाद 40 साल में, आने वाले 39 साल तक आपको तेल खरीदने की ज़रूरत नहीं। वैसे तो धीरे-धीरे हल्दी, नमक, मिर्ची सब खत्म, सब सब फ्री हो जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल तेल की बात चल रहा है। जब आपके 39 साल तक तेल फ्री है, तो मतलब सिर्फ़ 40 साल के लिए आपने कितना दिया है टोटल? कितना दिया है? 9,600। और पूरे 40 साल में आप कितने देंगे मार्केट से? 2,64,000 रुपए देंगे। अब मुझे बताइए कि तेल कौन-सा महँगा है, कौन-सा सस्ता है? अंतर क्या है पता है? जिनके पास भविष्य के दृष्टिकोण नहीं होते हैं ना, वो तुरंत की बात करते हैं, तुरंत। जैसे एक कमाने वाले 4 पद्धति होती है ना, एक दिहाड़ी वाले, दिन के दिन में कमाई चाहिए उसको। एक मंथली वाले, एक साप्ताहिक, एक मंथली और एक सालाना पैकेज, और एक बिज़नेसमैन जो 3 साल तक कमाई के बारे में नहीं सोचते बिज़नेसमैन। लेकिन कमाई जब शुरू होता है 7 पीढ़ी बैठ के खाते हैं। तो दूरदृष्टिकोण होना ज़रूरी है। यदि आप दूरदृष्टिकोण नहीं रख पाते कि भाई आने वाले 2-4 साल, वैसे भी आप आरसीएम से सामान नहीं खरीदेंगे तो भी 2-4 साल होगा, आने वाले 2030 आप बिताएँगे। 2030 आपके सामने आएँगे, 2026 भी आएगा, 2025, 26, 27, 28 आएँगे। दिन पर दिन बीतता जाएगा, समय आते जाएँगे। यदि आप आरसीएम नहीं भी करेंगे तो भी आपका आने वाले 40 साल
जब आप खरीदेंगे ना, तो टोटल 2,64,000 की तेल खरीदेंगे और इसमें से ₹1 आपके खाते में नहीं आने वाला। लेकिन वहीं पे थोड़ा-सा हिम्मत दिखाइए और आरसीएम से खाना शुरू कर दीजिए, शुद्ध सामान लेना शुरू कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपने टोटल ₹9,600 खर्च किया और 40 साल तेल फ्री और इधर तो पूरे 40 साल में 2,64,000 तो कौन-सा महँगा पड़ रहा है, कौन-सा सस्ता पड़ रहा है बताइए? विचार आपको करना है बॉस। क्या अब भी आप पुराने तरीके अपनाएँगे या ये जो नया अभियान है, इस नए अभियान में शामिल होंगे? तो मेरा कहना है आप जो भी काम कर रहे हो उस काम के साथ-साथ ऐसा व्यवस्था करिए जैसे आपने देखे होंगे कि कार में एक पीछे एक्स्ट्रा पहिया लेके चलते हैं, ताकि कहीं यदि पंचर हो तो ये एक्स्ट्रा पहिया काम कर जाए। तो आरसीएम को भी आप एक एक्स्ट्रा पहिया लेके धीरे-धीरे शुरू कर दीजिए और आने वाले टाइम में उसका लाभ देखिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ ये प्लान आपको समझ में आया। नहीं आए 2 बार और देखिए, 3 बार और देखिए और साथ ही साथ एक काम और करिए, ये वीडियो किसी के सामने भी आप रख देंगे ना, आपको प्लान दिखाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। 10 लोगों को दिखाइए, 10 बार आप बैठ के आप भी सुनिए, उनको भी सुनाइए, आप भी सुनिए, उनको भी सुनाइए, 11वें बार आप प्लान देना शुरू कर देंगे सर। आप लिखित में प्लान देना शुरू कर देंगे। ये सारी चीज़ें आप लिखित में कई पन्ने फाड़ दीजिए ना लिख-लिख के, एक रजिस्टर भर दीजिए, जो मैंने अभी लिखा है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा और आप सफल होंगे। आपके दोस्त को, आपके रिश्तेदार को, आपके पड़ोसी को, आपके किसी को भी यदि भरोसा नहीं हो कि आरसीएम में आप सफल हो सकते हैं, लेकिन मुझे भरोसा है, क्योंकि मेरे जैसे इंसान यदि सफल हो सकते हैं, तो आप मुझसे कई गुना बेहतर और कई गुना पहले सफल हो सकते हैं, बशर्ते कि थोड़ा-सा विचारों में बुद्धिमानी लानी पड़ेगी। विचारों में बुद्धिमानी लानी पड़ेगी बस। कुछ लोग हैं जो पुराने विचार लेके, पुराने ख़्यालात लेके बैठे हुए हैं, टस से मस नहीं हो रहा है, हिल नहीं रहे। कई लोग हैं जो आरसीएम जॉइन कर लिए, फिर भी उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो विचारों में बुद्धिमानी लानी पड़ेगी सर। ज़्यादा बुद्धिमानी लानी पड़ेगी। बुद्धिमान तो आप हैं, लेकिन ज़्यादा बुद्धिमानी थोड़ी लानी पड़ेगी और एक-एक हिसाब समझना होगा आपको। तब आपको पागलपंती दिखेगा खुद के अंदर। बच्चों के लिए भविष्य दिखेगा, फैमिली के लिए सुरक्षा दिखेगा, शुद्ध सामान दिखेगा। बोलते हैं ना जिसका लक्ष्य क्लियर हो ना, रास्ते में काँटा हो, ध्यान दीजिए। कई बार आप मंदिर गए 10-10 किलोमीटर नंगे पाँव, कई बार गए, आपको लक्ष्य क्लियर था, विज़न क्लियर था, इसलिए आपने रास्ते के कंकड़-पत्थर ध्यान नहीं दिया आपने। फोले पड़ गए, डॉक्टरों को बहुत पैसे दिए, तो भी आपका विज़न क्लियर था। लेकिन यहाँ पे विज़न क्लियर होगा, ना तो आपको सस्ता लगेगा, ना महँगा लगेगा, आपको सिर्फ़ एक ही काम दिखेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अगले 3 से 5 साल आप इस बिज़नेस को, अभियान को लेके लोगों तक पहुँचिए। लोग आपके साथ आए या नहीं आए, आपका काम आप करिए। आरसीएम से कितना पैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है, आप अपना काम करते जाइए। कई लोग देखिए, कई लोग संगठन में जुड़े हुए हैं। कई ऐसे संगठन में जुड़े हुए हैं जिसमें कोई पैसा ना मिलता है, ऊपर से देना पड़ता है, खुद से देना पड़ता है। आप सोचिए विधायक के साथ जितने लोग हैं, कई लोगों को पैसा खुद के पैसे देने पड़ते हैं, चापलूसी करने के लिए खुद पैसा देते हैं। करियर का कोई भविष्य नहीं है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अरे मंत्री जी मैं कर दूँगा, टेंशन मत लो। किसी मंत्री के बर्थडे खुद के एरिया में कर रहा है, उसको जानते भी नहीं होगा मंत्री जी। फोटो खींच के भेज दिया मंत्री जी को, क्यों? मंत्री जी के नज़र में आना है और बर्थडे में उसने 5,000 खर्च कर दिए। होता है कि नहीं? ये समझने की ज़रूरत है सिर्फ और कुछ नहीं है। आपकी समझदारी, आपकी ज़िंदगी, आपके परिवार की ज़िंदगी